हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट नहीं आपके लिए आज लेकर आई हूँ मैं एक टॉपिक जो कि हमारे टेक्सटाइल से रिलेटेड है, फैब्रिक फिनिश बाय डाइनिंग प्रिंटिंग। सो हमारे टॉपिक का नाम है रंगाई तथा छपाई द्वारा वस्त्रों की परिसज्जा। तो आज हम ये टॉपिक करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, थोड़ा नॉलेज लेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के पर्पज से आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आपने अच्छे से इसको समझा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। सो आज हम टॉपिक करते हैं रंगाई तथा छपाई द्वारा वस्त्रों की फिनिशिंग कैसे की जाती है, ठीक है। देखिए, जो रंगाई और छपाई करते हैं तो जो कलर्स होते हैं, कोई भी अगर ऐसा जो होगा आपके फैब्रिक वाइट हो, है ना, तो उतना वो मन पर उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि अगर वो कलरफुल होगा। कलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जोड़ते हैं, अनुराग से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कलर्स जो होते हैं व्यक्ति के जो जीवन है उसके अंदर खुशी का, हर्ष का, है ना, प्रसन्नता, इन सब चीज़ों के जो मनोभाव होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं, उनको दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों के प्रतीक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जिसमें आ जाता है नीला है, हरा है, बैंगनी है, ये रंग ठंडे होते हैं, कोल्ड कलर्स होते हैं ये, और इनको आपकी खुशहाली, शीतलता, शांति और संतोष के इनको सूचक माना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से कलर्स जो होते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी बताते हैं कि जो जिस व्यक्ति की जिस कलर को पहनने की जैसी भी चॉइस होगी कलर की, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्शाता है। वो कलर से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। तो कलर्स जो होते हैं हमें ठंडेपन का, गर्मपन का, हंसी का, खुशी का, दुख का, इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं और पता चलता है हमें। तो आपके जैसे आपके विवाहित स्त्रियां होती हैं, नॉर्मली होता है ना इंडिया में कि जो मैरिड लेडीज होती हैं उनको वाइट कलर के, ब्लैक कलर के कपड़े उनके लिए अच्छे नहीं माने जाते, है ना, उनको पहनने के लिए नहीं बोला जाता कि पहनिए आप, या, है ना। तो वो क्या होते हैं, उसको वैधव्य का सूचक माना जाता है। मीन्स कि जिस लेडी का हस्बैंड नहीं होता तो वैधव्य का सूचक उसको बोला जाता है। ब्लैक वाइट कलर को नॉर्मली ये चीज़ जो है इंडिया में मानी जाती है, ठीक है, विवाहित स्त्रियों के लिए। सो उसी तरह से अगर रेड कलर हो, मिजेंटा हो, है ना, ऑरेंज, रॉयल ब्लू, ये सब कलर्स जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। सो चलिए आज हम देखते हैं कलर्स और कितने प्रकार के होते हैं। ये बात थी कलर्स से, थोड़ा सिंपल सी बात कि कलर्स क्या होते हैं और कलर्स हमारे मन पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। कलर्स देखिए, आपके कलर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे दो प्रकार के कलर्स होते हैं, जिसमें आपके एक कलर होता है प्राकृतिक रंग, ठीक है, और दूसरा आपके इसके अंदर आ जाता है सिंथेटिक कलर्स। तो आज हम बात करेंगे आप पहले जो नेचुरल डाइज होती हैं, ठीक है, नेचुरल डाइज की बात करेंगे। नेचुरल डाइज होती क्या है, देखिए, प्रकृति में उपलब्ध साधनों से प्राप्त कलर्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक रंग। जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध जो भी साधन होते हैं, प्रकृति में उपलब्ध साधन कौन से होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, फूल है, फल, कलियां, जीव जंतु, चींटियां हैं, ये सब चीजें, खनिज लवण, है ना, इन सब चीजों से जो भी हमें कलर्स मिलते हैं, तो ये जो प्राकृतिक चीजें हैं तो उनके लिए क्या होता है, ये प्राकृतिक रंग माने जाते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक रंग जो होते हैं इसमें भी आपके तीन तरह के कलर्स आते हैं। एक आता है वनस्पतिक, ठीक है, दूसरा आपके आता है प्राणिज, और तीसरा आता है खनिज रंग। इसमें भी तीन होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कि जो प्राकृतिक रंग है, प्राकृतिक रंग आपको मैंने बता दिया, पौधे, पेड़, फूल, फल, है ना, इनसे मिलते हैं, कलियों से मिलते हैं, जीव जंतु, चिंटियां, खनिज लवण, इनसे मिलते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जो आपके प्राकृतिक रंग है उनका पहला जो आता है वनस्पतिक रंग। तो वनस्पतिक रंग क्या हो गए, जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं। वनस्पति से प्राप्त हमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, छाल हो रहा है। छाल जो है वो हमारे पेड़ की, जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो छाल होती है ना, तो उससे कलर मिलता है कत्था, ठीक है, कत्था बोलते हैं, ठीक है। तो कत्था जो है पेड़ की छाल से निकाला जाता है। तो छाल जो है एक पार्ट है पेड़ का जिससे कलर मिलता है। फल में कौन कौन से आते हैं, हरड़, बहेड़ा, जामुन, अनार, अखरोट, ये सब जो फल है इनसे भी अलग अलग तरह के कलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो जैसे जामुन, कत्था, हल्दी, मेहंदी, केसर, प्लास के फूल है, हर सिंगार के फूल, ये जो और फूल जो हैं,
ठीक है, केसर, प्लास, टेसू, हरसिंगार, ये नाम है फूलों के और ये फलों के नाम है। तो इन सब से भी कलर्स मिलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वनस्पतिक रंग जो है वो हमें पेड़ पौधों के छाल से, फल से, फूल से, पत्तियों से, इन सब चीजों से मिलते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे जो बताए गए हैं कि इनसे कलर्स निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं, जैसे मेहंदी है, बालों को रंगने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, तो ये क्या होती है, पत्तों से निकाला जाता है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे निकाला जाता है, पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होते हैं आपके वानस्पतिक। उसके बाद आता है प्राणिज रंग। प्राणिज रंग में क्या आता है, वो रंग जो आपको प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पूरा लिखा नहीं है, जो प्राणिज स्रोतों से, सिंपल सी बात है, प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और प्राणिज स्रोत कौन से हो गए, कीट, मछली, है ना, ये दिया हुआ है कि प्राणिज स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं वो चींटियां हैं, मछलियां, कीट पतंगे, ये सभी एनिमल्स हैं। तो इनको एनिमल्स डाइज बोला जाता है। इनसे जो कलर्स लेते हैं, तो इनसे क्या होता है, देखिए मछली आती है, एक प्रकार की मछली है जो भूमध्य सागर में मिलने वाली होती है, एक विशेष प्रकार की मछली, टाटा रियल मछली बोला जाता है उसको। और उससे कौन सा कलर प्राप्त होता है, पर्पल कलर। ठीक है, उससे कौन सा कलर प्राप्त होता है, बैंगनी कलर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टाटा रियल से प्राप्त जो बैंगनी कलर है वो कौन सा रंग है, वनस्पतिक है, प्राणिज है ना, या फिर आपके क्या बोलते हैं, आपके खनिज है, तो आपको बताना है कि प्राणिज है। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मछली से प्राप्त कलर है प्राणिज, छाल फल फूल से प्राप्त कलर वनस्पतिक, हरड़ क्या है, फल का पार्ट है, प्लास क्या है, फूल का पार्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है, मान लीजिए जामुन, अनार, अखरोट, किसका एग्जाम्पल है, तो ये फल का एग्जाम्पल है। ठीक है, फल से जो कलर प्राप्त होता है उनका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह से चलिए, इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं हम आपके प्राणिज रंग। ठीक है, प्राणिज रंग हो गया जिसमें कीट आता है। मछली के बारे में हमने पढ़ा। कीट के बारे में देखिए, कैक्टस, कैक्टस कीड़ा, एक कैक्टस नाम का कीड़ा होता है जिससे क्रिम्सन, स्कारलेट, ऑरेंज कलर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके इसके अंदर देखिए क्रिम्सन कलर जो है, क्रिम्सन जिसको बोलते हैं सिंदूरी कलर, आप हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिम्सन जो कलर होता है वो सिंदूरी कलर होता है, उसको बोलते हैं क्रिम्सन। स्कारलेट कौन सा कलर होता है, रेड कलर जो होता है, जो कि थोड़ा ब्लड रेड दिखता है, वो ऑरेंज कलर आप सबको पता है। एक कीट होता है कॉकनिकल कीट, आपसे ये नाम देकर पूछा जा सकता है कि कॉकनिकल कीट से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो कॉकनिकल कीट से आपको कौन सा कलर प्राप्त होगा, डार्क रेड कलर। ओके, डार्क रेड कलर जो है आपको कॉकनिकल कीट से प्राप्त होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कीट है कैक्टस कीड़ा, कॉकनिकल कीट। ठीक है, इनसे जो जो भी आपको कलर प्राप्त होते हैं, मछली टाटा रियल से बैंगनी कलर प्राप्त होता है। तो ये चीजें आपको याद करनी है कि आपके कौन सी कीट से, कौन सी मछली से आपके कौन सा कलर मिलता है। ये चीज इसमें सिंपल सी बातें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, उसके अलावा देखिए इसके अंदर यही है कि क्या करते हैं कि एनिमल्स डाइज कलर्स कैसे निकालते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं, इनकी खास बात ये महंगे भी होते हैं, और इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपको कलर प्राप्त करना है कीड़ों से तो क्या करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, है ना, तो उसको मारना पड़ता है। और दूसरा जो इसके लिए सबसे जो अगर प्राणिज स्रोतों से अगर प्राप्त करते हैं कलर्स, तो दूसरा इसका सबसे बड़ा जो डेंजर है वो क्या है कि इनकी जो अगर मारते रहते हैं, मछली हो चाहे कीड़ा हो कोई भी हो, तो इनकी जातियां जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। ठीक है, तो और इनको मारने के लिए करते क्या है, गर्म भाप में डालते हैं, सिंपल। ठीक है, जिससे उनका तरल रस निकलता रहता है, तो उससे कलर निकलता है। ठीक है, ये है इनका एक प्रोसेस जो कीड़े से कलर निकालने का होता है, प्राणिज रंग। नेक्स्ट आ जाता है, आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक क्या कैसे कलर्स निकाले जाते हैं। और आपको इसमें मेन चीज याद रखने वाली यही है कि वनस्पतिक कलर कौन से हैं, प्राणिज कौन से हैं, आपके खनिज कौन से हैं, और ये आते किस में है, नेचुरल डाइज में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अभी हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक रंग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज रंगों के बारे में बात करें। वनस्पतिक रंग जो है उसमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करेंगे वो आगे सिंथेटिक डाइज के बारे में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज हम इसके बारे में बात करें, प्राकृतिक के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। नेक्स्ट आ रहा है खनिज रंग। खनिज रंग की बात करें तो खनिज रंग जो होते हैं वो धातु से प्राप्त होते हैं। ठीक है,
धातुओं से प्राप्त होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, धात्विक रंग कहा जाता है। इसको खनिज रंग के अलावा धात्विक रंग भी बोला जा सकता है। पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको खनिज रंग लिखा हुआ मिले, है ना, पार्ट्स में आपको इसमें धात्विक रंग भी लिखा हुआ आ सकता है, जिसको मेटालिक डाइज बोलते हैं। इससे क्या मिलता है, इससे नॉर्मली आपके कलर कौन सा मिलता है, जिसको आप बोलते हैं खाकी कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, है ना, खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो ये खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, तो ये कौन कौन से जो चीजें हैं उन दोनों को मिलाने से ये जो कलर्स हैं प्राप्त होते हैं। देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट जब मिलता है, ठीक है, तो उनसे कौन सा कलर प्राप्त होता है, येलो कलर। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट जो होता है मिलता है तो येलो कलर, ये आप ध्यान रखिएगा। पीला रंग, अगर खनिज रंग धातुओं से प्राप्त होने वाले जो कलर हैं उनके बारे में पूछा जाए कि उनसे पीला रंग प्राप्त करना है, तो कौन सी दो चीजें मिलेंगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट। पोटेशियम फेरोसाइनाइट को क्या किया जाता है, गलाया जाता है और उससे फिर कौन सा कलर प्राप्त किया जाता है, पर्शियन ब्लू कलर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें खाकी कलर, ठीक है, तो वो किससे मिलेगा, लोह सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, ये दो चीजें, लोह और क्रोमियम सल्फेट, जो अगर दोनों को मिलाते हैं तो कौन सा कलर मिलेगा, खाकी रंग मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये धातुएं हैं जिनको मिलाकर कलर्स प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है लोह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, लोह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट सेम चीज है। ठीक है, अगर आप लोह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट को मिलाएंगे तो खाकी कलर के विविध शेड्स भी हमें मिलेंगे, सेम सी चीज है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये था आपके खनिज कलर्स। ठीक है, खनिज डाइज जिनको बोला जाता है। तो ये जो थे आपको खनिज में याद करना है, ये चीज याद करने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं, देखिए प्राकृतिक कलर्स जो होते हैं उनको भी आगे दो वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, जो आपके नेचुरल डाइज जिनकी हमने बात करी, जो कि वनस्पतिक थे, एनिमल्स डाइज थी, और थर्ड आपके था इसमें मिनरल डाइज, जिसको मेटालिक डाइज भी बोला जाता है। तो आपके ये तीन जो थे, तो जो नेचुरल डाइज है, जो प्राप्त रंग होते हैं, नेचुरल रूप से जो प्राप्त रंग होते हैं, उनको दो वर्गों में विभक्त किया गया। ठीक है, जो इनसे कलर्स प्राप्त हो गए, मान लीजिए आपके वनस्पति से जो कलर प्राप्त किया, खनिज से कलर प्राप्त किया, आपके एनिमल्स जो आपके प्राणी स्रोतों से कलर प्राप्त किया, तो उन प्राकृतिक रूप से जो हमें रंग प्राप्त हुए उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो दो वर्गों में विभाजित किया गया, वो कौन से हैं, फर्स्ट आता है आपके रंजक डाई, रंजक जिसको डाइज बोला जाता है। अब ये रंजक क्या चीज है, देखिए नॉर्मली इसको क्या बोला जाता है, डाइज बोला जाता है। अब रंजक की बातें देखिए क्या है, डाइज ये क्या होते हैं, रंगों के सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं कि ये ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया का उसमें उपयोग किया जाता है। जब ये कलर्स जो है इनसे फैब्रिक जब कलर करना होता है, ठीक है, तो ये क्या करना होता है, इन पर आपके ताप का और रासायनिक प्रक्रियाओं का यूज करके वस्त्रों को रंगा जाता है। और रंजक जो होते हैं, रंजक में रेशों के साथ आत्मसात होने का गुण होता है। मीन्स की जो ये डाइज होती हैं, ठीक है, ये जो रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, ये जो होते हैं इनका फैब्रिक जो होता है, फैब्रिक जो भी वस्त्र है रंगना है, उस फैब्रिक के जो फाइबर्स होते हैं उनको उनके अंदर तक कलर जाने की क्षमता रखते हैं। मीन्स के आत्मसात हो जाने का गुण का मतलब यही है कि जो रंजक होते हैं वो फाइबर के अंदर तक जाने की क्षमता रखते हैं। सो ये बात ये बोल रहा है। ठीक है, ये इनकी एक गुण है। उसके अलावा देखिए जो भी सभी रंग जो होते हैं, कोई भी कलर हो, कुछ भी हो, सभी प्रकार के रेशे होते हैं जो उनको रंगने के लिए उनके जो गुण होते हैं, हर एक में रंगने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, ये डिपेंड किस पर करता है, ये रंग रेशों के प्रकार पर, मीन्स की फाइबर का कैसा टाइप है। ठीक है, और जो भी फाइबर का टाइप है उसके रंगों के प्रति किस प्रकार की सादृश्यता है, उसके अनुसार ही वस्त्र रंगने के लिए जो डाई का मेथड है वो यूज किया जाता है। क्योंकि हर जो फाइबर होता है वो एक तरह से कलर को अपने अंदर नहीं लेता। मीन्स कि हर फाइबर की कलर को जो एब्जॉर्ब करने की जो आप बोल सकते हैं पावर है, जो कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, सेम नहीं होती। सादृश्यता के अकॉर्डिंग ही उसके फैब्रिक को जो डाई करने का मेथड है वो चूज किया जाता है। ठीक है, और जो सभी रंग होते हैं, सभी रंगों की जो सादृश्यता होती है एक समान नहीं होती रेशों के प्रति, ये बताया मैंने आपको।
और उसके अलावा इसके अंदर जो भी अलग अलग डाइज होती हैं, ठीक है, उनका क्या प्रभाव होता है। सूर्य का प्रकाश हो गया, धोने की विधि होगी, धुलाई में प्रयुक्त की गई जो भी साबुन है, जो भी आपके जो भी डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं आप लोग, जो भी यूज कर रहे हैं, उनके प्रति क्या होता है, उनका अलग अलग रिएक्शन होता है। आपने कोई भी फाइबर लिया, उसको रंगा, उसको धोने की विधि क्या है, आप उस पर कौन सा सॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका सूर्य का जो उसको प्रकाश मिल रहा है तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब अलग अलग रिएक्शन देता है हर फाइबर कलर से रिलेटेड, और जो भी इन पर प्रतिक्रियाएं करवाई जाती है, जो भी विधि यूज की जाती है। जैसे आपने समटाइम्स देखा होगा कि जब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम धूप में अगर सुखाते हैं, लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं अगर, तो उनका कलर क्या होता है, उनका कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से ये आता है कि अलग अलग प्रतिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की, साबुन की। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो अगर ज़्यादा जो डिटर्जेंट होते हैं या सोप होते हैं उनका यूज कर लिया जाए तो वो लाइट पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग उनका प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये तो था आपके डाइज। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर आपके वर्णक। वर्णक क्या होता है बेसिकली? वर्णक जो होते हैं ये होते हैं आपके पिगमेंट जिनको बोला जाता है। ये होते हैं जल में घुलनशील, ठीक है, ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। सबसे बड़ी बात, कठोर होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। ज्यादा क्या होते हैं, ये रंजकों के कंपैरेटिवली ज्यादा कठोर होते हैं, अपारदर्शी भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वस्त्र की गहराई तक जा नहीं पाते, सतह पर ही रह जाते हैं। और रंजक में क्या था, डाइज में क्या था कि वो जो है फाइबर के अंदर तक जाने की क्षमता रखते हैं, आत्मसात होने का गुण होता है डाइज में। और वर्णक में ये गुण नहीं होता, ये गहराई तक नहीं जाते, ये सतह पर ही चिपक जाते हैं। किसके? वस्त्र की सतह पर, फाइबर की सतह पर, ठीक है। और इन्हें चिपकाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर एक सटाने वाले पदार्थ का, मीन्स के फिक्सिंग का यूज किया जाता है। कोई भी एक ऐसा फिक्सिंग एजेंट का यूज किया जाता है जिससे कलर्स को उसके ऊपर, किसके ऊपर, फाइबर के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर चिपकाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें खुद में ऐसी क्षमता नहीं होती कि ये फाइबर और उसके अंदर जा सके, ठीक है, ये बात आ रही है। उसके अलावा इसके अंदर क्या आ जाता है, जो विभिन्न प्रकार के जो भी आपके वर्णक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश, धुलाई, धूप, इन सब का प्रतिक्रमों का अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये एक सिंपल सी बात है, सब पर होती हैं, ठीक है, हर फैब्रिक पर, हर फाइबर पर अलग अलग रिएक्ट होता है इन चीज़ों का। उसके अलावा देखिए, ये इसमें एक बात है कि इस पर यांत्रिक विधि का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो आपके सभी प्रकार के जो रेशे होते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी भी रेशे का, किसी भी फाइबर का यूज किया जा सकता है, ठीक है, पिगमेंट पर। और आपके इसके लिए यांत्रिक विधि से इनको वस्त्र की सतह से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मीन्स की यांत्रिक विधि यूज की जाती है जिससे पिगमेंट को वस्त्र के जो सरफेस होता है उस तक जोड़ दिया जाता है। तो ये सभी में यूज किया जाता है, यांत्रिक विधि का यूज किया जाता है पिगमेंट के लिए, ठीक है। ये तो दो तरीके थे। जो नेचुरल डाइज होती हैं, जो नेचुरल कलर्स होते हैं हमने जो प्राप्त किए, उनके भी आगे दो वर्ग हैं। तो ये जो दो मिलते हैं वो होता है एक रंजक और एक होता है वर्णक, ठीक है। ये आपको इन दोनों का मैंने ये बताया कि इन दोनों में क्या क्या गुण होते हैं, कौन सा फाइबर फैब्रिक के अंदर तक कलर जाता है, कौन से फाइबर और फैब्रिक के अंदर तक कलर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के गुण बताए गए हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा नेचुरल डाइज जो कि हमने आज किया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या मैंने बताया है आपको। आज ये डाइज की बात हो रही है। इसी के सेकंड वीडियो में मैं आपको जो आपके सिंथेटिक डाइज है हम उसकी बात करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-4 बार आप वीडियो देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये क्या है। बहुत ईजी है, अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बार में ही सुनने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या यूज है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको क्या चीज याद करने वाली है, क्या चीज छोड़ने वाली होती है, ठीक है। और मैंने आपको सिर्फ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज बताई है। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और क्विज ज्वाइन करना है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर आ जाइएगा। 5 o'clock क्विज होता है डेली, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच।